अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने लगे हैं। तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो पिछले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं ना, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं वॉच किए ना, तो ये लेक्चर्स की आपकी समझ नहीं आएगी। जैसे 1918 था, उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई हुई थी, तो वो मैं उसमें ब्रीफली नहीं बता रहा था। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि पहले जाकर पिछले लेक्चर लाजमी वॉच किए करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दी ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 की अपडेट मिल सके। आज के लेक्चर में हमने क्या बात करनी है, इंट्रैक्शन डायग्राम के एक डायग्राम का आज के लेक्चर में हमने काफ़ी जिक्र करना है। मीन एक डायग्राम क्या होती है, डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये वो इसकी चीज़। सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है। अ सीरीज डायग्राम क्या होती है। सीरीज डायग्राम कैन बी यूज डिस्क्राइब द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। सीरीज डायग्राम को हम यूज़ करके हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक डायनामिक बिहेवियर क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम का। ठीक है। अब द पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शन डायग्राम इज, उस डायग्राम का पर्पज क्या है। मॉडल इंस्ट्रक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मॉडल इंट्रैक्शन करता है किन के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। असाइन इन असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ सिस्टम अ यूज केस एक्चुअली वर्क्स, के कैसे वो वर्क करता है। वेरीफाई द यूज केस डिस्क्रिप्शन कैन बी सपोर्टेड एग्जिस्टिंग क्लासेस, और वेरीफाई करता है किसको, यूज़ केस डिस्क्रिप्शन के ज़रिए, और ताकि जो क्लास उसके अंदर एग्जिस्ट हो ना, उनके सपोर्ट के ज़रिए वो उसको वेरीफाई कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन टू असाइन देम क्लासेस, कि वो उसकी कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है UML provides two different mechanisms. Document dynamic behavior of the system. सब बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी है, डेफिनेशन भी बन सकती है। UML क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट मैकेनिज्म, मतलब डिफरेंट टू मैकेनिज्म, कितने, दो। कौन कौन से, एक हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है, एक हमारे पास कोलैबोरेशन डायग्राम है। ठीक हो गया। सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास क्या होता है, टाइम बेस्ड व्यू, जो टाइम बेस्ड व्यू होता है ना उसको व्यू करता है, हमें करता है, मीन हमें दिखाता है। बट जो कोलैबोरेशन डायग्राम होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हमें व्यू करवाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम है क्या चीज़, ये करवाने से पहले मैं आपके साथ एक पिक शेयर करता हूँ। जो आपने एक बार समझ ली ना, आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के टॉपिक में वैसे भी हमने सिर्फ यही बात करनी थी, सीक्वेंस डायग्राम है क्या। उम्मीद करता हूँ ये पिक आपको नज़र आ रही होगी। क्या है कि सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस, सबसे पहले आपके पास एक टास्क है। फॉर एग्जांपल एक टास्क है, एक उसके सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं स्टेप्स, थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं सीक्वेंस। टास्क, दिन में फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क लेते हैं, उसको आप पूरा करते हैं किसके ज़रिए, स्टेप बाय स्टेप। फिर आप क्या करते हैं, उसको सीक्वेंस के ज़रिए उस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, और वो आपका सीक्वेंस और डायग्राम बन जाते हैं। जो भी मीन आपको, फॉर एग्जांपल ATM है, आपका टास्क है आपने पैसे निकालने हैं ATM से। आप क्या करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप जाओगे ATM पे, क्लिक करोगे, कुछ बटन्स होते हैं, फिर आप कार्ड दोगे, फिर वो आपको पैसे निकाल, फिर आप पेमेंट लिखते हो, फिर वो पैसे निकाल के देगा, फिर वो कहेगा कार्ड ले लें, फिर वो आपको पैसे देगा, फिर आपको रसीद भी देगा। ये सारे क्या थे, पहले तो एक टास्क था ना आपका, ये आपके स्टेप बाय स्टेप थे। अब जो द सीक्वेंस ऑफ डायग्राम है ना, जिस सीक्वेंस के साथ आपने वो काम किया ना, वो सारे डायग्राम आप वहाँ पर बना दें। मीन हमारा मेन मकसद ही ये है कि सीक्वेंस ऑफ डायग्राम, उसको आपने सीक्वेंस के साथ आप सारा कुछ कर लिया। अब आप उसको यहाँ पर आके ऐड कर दो, वो आपका सारा सीक्वेंस ऑफ डायग्राम बन जाएगा। This diagram illustrates how objects instruction which other emphasis
time ordering message by showing objects instruction arranged in time sequence. They can use model simple sequence flow, branching, instruction, recursion, and concurrency. The focus of the sequence diagram is on objects. Exchanges among them carry out the scanner's functionalities. These objects organized in horizontal line, even the vertical timeline. तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मीन प्रोफेशनल कोर्स मैनेजर है एक, हमारे पास अब मैथ 101 का कोर्स आ गया। अब ये हमारे पास आ गई लाइफ लाइन, ये हमारे पास आ गया उसका मैसेज डायग्राम जो मैंने आपको समझाई ना, इसको आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब बॉक्सेस जो डिनोट करता ऑब्जेक्ट्स वो हमारी होती है क्लासेस। द सोलिड लाइन्स ऑफ डिपिक्ट मैसेज being sent from one object to other the direction of arrow. The dotted line is called lifelines of object. तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 21 की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।